तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है हमने पिछली क्लास में अपना कॉन्सेप्ट कर लिया, तो हम उस पर बेस्ड और टाइप 1 के मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराई दिए थे। टाइप 2 जो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा बार आता है पेपर में, जो ज़्यादातर यही पूछता है कि कहाँ पे वो इंटरवल्स हैं जहाँ पे हमारा फंक्शंस इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। टाइप 2 जो मैंने आपको बताया था, जिस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड्स में आता है। टाइप 1 में तो खाली ये पूछ रहा होता है कि आपको ये शो करना था कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मैंने आपको करके दिखा दिया था उस टाइप के। बहुत रेयर चांस है, अगर आ भी जाएगा तो 1 या 2 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं। बट जो अब क्वेश्चन है ये 4 नंबर के आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे इंटरवल्स बताने हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ जी बेटा, बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो देखिए बेटा, जब मुझे पता करना है इसमें फंक्शन कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहले आप एफ एक्स देखिए, एफ एक्स क्या, एफ एक्स ये था। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 3x स्क्वायर माइनस में 9 2x प्लस 12 x का 1। ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस का 12। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद बेटा जी आपको क्या निकालनी है, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन बताई थी ना इंक्रीजिंग के लिए, तो वो ठीक है। तो एफ डैश एक्स चाहिए था आपका 6 के स्क्वायर माइनस में 18x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बेटा आप हर बार ना एक काम करना, इसमें जब ध्यान से देखना, हर बार एक ना एक ऐसा नंबर आएगा जो कॉमन हो जाएगा, जैसे कि 6। ठीक है, अब बेटा जी अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स देखो ए बी ग्रेटर देन 0 यानी कि ये ए है और ये बी है और ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब होता है ए बी, अगर इसका मतलब ये है कि या तो ए ग्रेटर देन 0 होगा तो बी भी ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर ए लेस देन 0 होगा या फिर बी लेस देन 0 होगा। तो आपके हिसाब से कौन सी वाली कंडीशन लग रही है, ये वाली कंडीशन लग रही है? बिल्कुल लग रही है। सबसे पहले तो ये चेक करना है ए भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, उसके इन दोनों में से कौन सी है, मैंने कहा ए, जो कि 6 है, तो 6 0 से बड़ा है तो नो डाउट ये वाला फैक्टर भी 0 से बड़ा होगा। तो मैं ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सिंस ए बी ग्रेटर देन 0 देयरफॉर ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0 6 ग्रेटर देन 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, हाँ। चलिए, इसके बाद बेटा जी अब आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टराइज करने हैं। देखो अगर आप इसके फैक्टर बनाते हो तो आपके पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, एक आ जाएगा x माइनस 1, दूसरा आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब इन 2 फैक्टर के बाद अगर आप देखें तो आपके पास भैया अगर सॉल्व करते हैं तो एक तो x की वैल्यू 1 आनी चाहिए और एक x की वैल्यू 2 आएगी। इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। किस पे? नंबर लाइन पे। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में क्या आएगा, 2 और क्या आएगा, 1। ठीक है, क्या आएगा, 2 आएगा और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए, क्या आएगा, 1 और 2। अच्छा बेटा, अब करना कुछ नहीं है, पहला इंटरवल प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से लेते हुए चले जाना है। ठीक है, तो मैंने कहा जब मैंने इसे चेक करा, इसको जब मैंने चेक करा तो प्लस कहाँ पे आ रहा था, देखो जी प्लस आ रहा था आपका, यहां लिख देते हैं, प्लस आपका आ रहा था माइनस इन्फिनिटी से 2, उसके बाद और एक जगह प्लस और आ रहा था 1 टू इन्फिनिटी। तो ठीक है, अब 2 इंटरवल कभी कभार आ जाते हैं ना, जैसे एक इंटरवल आ रहा था तो हमें बताएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 2 इज द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। लेकिन अगर 2 इंटरवल आ जाए तो एक काम करना है, यूनियन उसके बाद 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिख देना बात खत्म। हेयर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप निकाल लोगे कहां पे फंक्शन इंक्रीज करता है,
कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता है तो आप क्या करना, बच्चे हुए इंटरवल्स पे फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें अगर मैं ध्यान से चेक करता हूं तो मेरे पास जो इंटरवल्स बचते हैं वो कौन सा इंटरवल बचा है, 2 से 1। कौन सा इंटरवल, सॉरी 1 मिनट बेटा जी, ये यहाँ 1 आएगा और यहाँ 2 आएगा, ये सही करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर लाइन पे एक से उसमें डालेंगे ना छोटे से बड़े, जिस हिसाब से नंबर्स प्लॉट होते हैं, ठीक है। तो हेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करता हूं, या तो भैया आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो आपके दो ऑप्शन है, आपको एफ एक्स पता चलेगा कहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो बच्चे जो इंटरवल रह जाता है वहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होता है। या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि अंडर 1 कॉमा कि मतलब 1 से 2 एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, या तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट। और या तो फिर आप एक काम करो कि डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है, ये बनाओ, उसके दोबारा से इसे लिखो, एफ डैश एक्स ज्यादा 6x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस का 12 ग्रेटर देन लेस देन 0, ठीक है। या तो आप ये वाली कंडीशन, या मैं एक काम करता हूँ इसी में चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए आप एक काम करना, देखो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आपने ये निकाल लिया एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, हियर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एंड आपके पास जो इंटरवल बचा था आप यहीं से बताओ 1 से 2 द एफ एक्स यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। या तो आप ऐसे बता दीजिए, मैंने आपको बताया था ना एल्गोरिथम के हिसाब से, आपको समझाया था कि आप इंक्रीजिंग निकाल लीजिए और इंक्रीजिंग में जो जो इंटरवल्स आएंगे उनको लिख दीजिए, जितने भी इंटरवल्स बचेंगे सब डिक्रीजिंग में चले जाएंगे। तो ये तरीका या तो आप ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आपने ये एफ एक्स का करके दिखा दिया मुझे, यहाँ देखिए यहाँ तक आपने करके दिखा दिया कि यहाँ पे जो है आपका फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अब आपको डिक्रीजिंग शो करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, देखो क्या क्या चेंज होगा। पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर डिक्रीजिंग, और ये कंडीशन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। लेकिन बेटा अब आपको ध्यान देना पड़ेगा वो ये, ठीक है, इसे रब कर देता हूं। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कंडीशन ये वाली है, तो आपको याद होगा कि इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए मैं आपको क्या बताया था कि कंडीशन लगानी पड़ेगी। पर बेटा आप देखो, अब आप इस कंडीशन को देखो ध्यान से, ये वाली जो कंडीशन है असल में वो ये शो करेगी कि इफ ए बी इज लेस देन 0। तो पहले अगर देखूं तो जो 6a है, फिलहाल जो 6 है वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था इस वाली कंडीशन के हिसाब से आप बताते हो कि अगर a 0 से बड़ा है तो b 0 से छोटा होगा, या फिर a 0 से छोटा है तो b 0 से बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से पहली वाली लग रही है, तो यानी कि a 0 से बड़ा है तो b मुझे 0 से छोटा लेना पड़ेगा, यानी कि सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी लेस देन 0। तो मगर ठीक है, कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, सेम अगेन ये करना पड़ेगा और फिर से वही करना पड़ेगा सब कुछ। इतना करने के बाद बस एक चीज और करनी है, इसके बाद में देखो यहाँ पे सब मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर से मैं वही बता दूंगा, और उसके बाद में इसे यहाँ से देख के बता दूंगा कि भैया इसमें जो मुझे पता है कि जो फंक्शन मेरा जो बेसिकली डिक्रीज कहाँ पे होने वाला है। अब मेरे को यहाँ से अगर चेक करना है, मैंने इंक्रीजिंग चेक कर लिया, डिक्रीजिंग चेक कर लिया, तो बस अब यहाँ से फंक्शन बता दो कहाँ पे डिक्रीज होगा। मैं कहा जी ये कंडीशन आ गई थी आपकी, और यहाँ से आपको पता ही चल रहा है डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है 1 से 2 के बीच में, तो आप बता दोगे हियर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, कहाँ पर डिक्रीज, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 1 to 2, 1 से 2 के बीच में क्या कर रहा है, जो हमारा फंक्शन है वो बेसिकली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ बेटा ये इंटरवल्स हैं, तो डिक्रीजिंग में ये इंटरवल्स निकले थे और इंक्रीजिंग में इंटरवल्स थे -∞ to -∞ to 1 and 2 to infinity। ये करके दिखाना है, कितने करने के बेटा जी नंबर मिलते हैं। हाँ जी बेटा ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा जी एक चीज बता देता हूं, ये जो है आपका, ये आपका 2010 और 2011 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका 2010 और 2011 में आया हुआ था। हाँ जी चलिए बेटा देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब की बार फंक्शन क्या बता रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और वही इंटरवल्स बताने कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। बेटा ये सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया, ठीक है। इसमें आप एफ एक्स इंक्रीज जो हो रहा है वो इन इंटरवल्स में हो रहा है, और जो डिक्रीज हो रहा है वो इस इंटरवल्स में हो रहा है।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप करना ना हो तो प्लीज मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट जैसे आपको पहला कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे करके देखना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। चलिए चलिए बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं कहा ठीक है, तो सबसे पहले काम एफ एक्स लिख लेना है। मैं कहा ठीक है, हमारे पास एफ एक्स था आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, एफ डैश एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का आपको पता ही। तो एफ डैश कितना है, माइनस का 2x और माइनस का 2, ठीक है जी। इसके बाद आपको पता है फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यही करा करते थे ना इंक्रीजिंग के लिए, तो यही कंडीशन है। हाँ जी, ठीक है, तो भैया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस का 2x माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, बेटा इसमें से -2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बेटा जी इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है, देखो आपने ना 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, याद होगा। और उसमें आपने जब भी पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन किसी भी तरीके की दे रखी हो, ठीक है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ठीक है, जब भी आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, याद आया आपको, डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये जो निशान होते थे ये चेंज हो जाते थे, ये निशान जो थे चेंज हो जाते। और इस समय क्योंकि हम इन इक्वेशन बेसिकली इन इक्वालिटी पे सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें इस चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब भी आप अगर कॉमन निकालते हो नेगेटिव बाहर आता है, तो इस चीज का मेक श्योर ध्यान रखना कि x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा, साइन चेंज। और अगर मैंने कहा चलो ठीक है ये भी समझ नहीं आया, तो मैं कहा आपको एक बात तो याद होगी, मैं कहा जी क्या, मैं कहा आपको याद है कि भाई a डॉट बी ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन याद है। इस कंडीशन को देखो तो a डॉट बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 हो जाएगा। ये लो, ऐसे समझ लो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो होप ये कंडीशन आपको समझ में आई, या आप इसका मेंशन कर देना यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है। सो यहाँ पे आप लिख देना x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है, कहाँ पे, इस यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, ये जो एरो इंडिकेट करे इसके इस तरफ मेंशन कर देना, और यहाँ पे वो आप ऐसे लिख देना बिकॉज, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा, हाँ प्रेजेंटेशन के तो मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता ही है कि जो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो -∞ टू इन्फिनिटी, बात समझ में आई। हाँ जी, और एक काम और यहाँ पे ना एरो लगा देना, ठीक है, मैंने शायद पीछे एरो नहीं लगाए थे, मेक श्योर कि आप एरो लगे हों, ठीक है। -1 बेटा, पहला प्लस दूसरा माइनस, मैंने आपको बताया था, तो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब देखने वाली बात क्या है, यहां पे समझना कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, अब देखो मुझे पता है कि मैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चेक इंक्रीजिंग चेक कर रहा हूं, तो नो डाउट प्लस वाला ही लूंगा, ठीक है, प्लस वाला ही लूंगा, -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यही लूंगा। जब मैं भाई इंक्रीजिंग चेकआउट कर रहा हूं तो मैं यही लूंगा। बेटा जी ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। अब पूछो गलत क्यों हो गया, गलत होने का कारण ये है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था ना, जो निशान रहता था ना वो यही रहता था। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करें, जो लास्ट में निशान आ रहा है ग्रेटर देन आ रहा है तो नो डाउट पॉजिटिव ही लेना है, मतलब प्लस वाले कंसिडर करने हैं। और अगर नेगेटिव ऐसे आप लिया तो इंक्रीजिंग में था लेकिन वो डिक्रीजिंग में चला गया, डिक्रीजिंग इन द सेंस मतलब लेस देन चला गया, तो भैया ये वो केस है जो नेगेटिव को मिलके क्या बना देता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस केस में ये नहीं कि मैं इंक्रीजिंग चेक करूं ग्रेटर देन वाला है तो मैं प्लस कर लूंगा, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। आप ध्यान से करना क्वेश्चन, जो मैंने सॉल्व करा तो यहाँ पे निशान चेंज हो गया, ठीक है। निशान अगर यहाँ पे छोटे का आ रहा है तो मैं माइनस वाला कंसिडर करूंगा, तो उसके हिसाब से जो मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, देखो है तो इंक्रीजिंग लेकिन यहाँ पे निशान चेंज होगा तो मुझे माइनस वाला देखना पड़ेगा। अगर ये बड़ा ही रहता तो मैं प्लस वाला दिखता। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो एक बात की बात है, वो तो आपने कंडीशन लगाई है, लेकिन यहाँ पे तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो यहाँ लेस देन है तो नॉट आउट माइनस वाला है, तो उसके हिसाब से
तो जो आपका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 1। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आई? इस चीज का बेटा जी जरूर ध्यान रखना, ये बच्चों से बहुत गलत होता है इस चीज का। ठीक है, इस निशान का ध्यान रखना लास्ट में क्या आ रहा है। अगर लास्ट में ये बड़ा आ रहा है तो नोट प्लस वाला, तो वो तो लेना ही पड़ेगा इंक्रीजिंग के लिए। लेकिन कभी कभार इंक्रीजिंग में ऐसा होता है ये साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होने के साथ अगर छोटा आ गया तो भैया आप माइनस वाला कंसिडर करेंगे, वो वहां पे इंक्रीजिंग हो रही है क्योंकि वो माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव बना रहा होगा। हाँ, डिक्रीजिंग में भी ऐसा हो सकता, डिक्रीजिंग में आप ऐसे लेके चलो, हो सकता है ऐसे आ जाए, तो भैया वहां पे प्लस वाला कंसिडर करना पड़ेगा। एक्चुअल में वहां पे भी माइनस वाला कंसिडर होगा। देखो अभी ये समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं इसकी डिक्रीजिंग कहाँ होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ पे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो भाई एफ डैश एक्स तो वही रहेगा। अब उसने मुझे बोला डिक्रीजिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या लिख दूंगा? और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स, ठीक है, लेस देन 0। चलिए, तो माइनस का 2x माइनस का 2 लेस देन 0 माइनस का 2 अगेन x प्लस 1। अब देखो, अब आपको पता है यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगी, वही। अब यहाँ पे लेस देन 0 वाली है। अब ये अगर आप -2 समझे तो बेसिकली मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, अगर a लेस देन 0 है तो b ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b लेस देन 0 हो जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन ही लग रही है। तो ठीक है, तो x प्लस 1 यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी x वही -1, और उस हिसाब से अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो, अब मैं अगर समझने की कोशिश करूं तो पहले अगर मैं देखता, मैं कह देता कि भाई अच्छा डिक्रीजिंग कर रहे हैं तो माइनस वाला, तो मैं माइनस इन्फिनिटी माइनस आंसर बता देता। लेकिन फिर मैं ध्यान से देखूं, मैंने आपको बताया अभी कि भाई आपने कंडीशन तो डिक्रीजिंग की रखी है, लेकिन अगर ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे अब ये बड़ा आ रहा है, तो भैया आप या वो प्लस वाला देखेंगे, इसको देखना है अल्टीमेट। ठीक है, इसे देखना है। यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस वाला देखेंगे, तो आप बताएंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, वो है -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये नहीं कि मैं डिक्रीजिंग का देख रहा हूं तो मैं माइनस का बता दूं, नहीं भाई नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट के हिसाब से आप कंडीशन बताएंगे। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो बेटा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आ जाते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कहता है एफ एक्स जो है x प्लस 1 का क्यूब डॉट x माइनस 3 का क्यूब, इसमें भी इंटरवल्स निकालने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, ये बेटा आपका 2001 कंपार्टमेंट और 2011 में आया हुआ है। ठीक है, 2001 कंपार्टमेंट और 2011 में आ चुका है। तो सबसे पहला काम, एफ एक्स क्या दे रखा है, x प्लस 1 का क्यूब इंटू में x माइनस 3 का क्यूब। अच्छा बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक, एक मिनट आइए बताते हैं बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 6th का ई पार्ट। हाँ जी, 6th का ई पार्ट है एनसीईआरटी का, ये आपका 6ठे का ई पार्ट है। ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ई पार्ट है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपका ये ई पार्ट है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। एफ डैश एक्स, अब बेटा जी आपको पता ही है, अगर दो है तो प्रोडक्ट रूल, साथ में इसमें चेन रूल अप्लाई हो क्योंकि पावर दे रखी। तो सबसे पहले इसका करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर x प्लस 1 का 1 प्लस 0, दूसरे वाला एज इट इज यानी x प्लस 3 का क्यूब, प्लस इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए इधर से फिर पहले वाला एज इट इज x प्लस 1 का क्यूब, देन 3x माइनस 3 का स्क्वायर और x का 1 उसका 0। चलिए देखो इसे नेट कर लेते हैं, आ जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही बन जाएगा, और ये x माइनस 3 का क्यूब आ जाएगा। फिर इधर से 3 आ जाएगा, x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, और इधर से x माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आए। इसमें से कॉमन क्या है, एक तो कॉमन 3 है। देखो मैं वहां पे जैसे 6 निकाल रहा था, माइनस निकाल रहा था, तो आप चाहे तो कॉमन यहाँ पे निकाल लो चाहे वहां निकाल लो, तो मैं कहा यहाँ पे निकाल लेते, 3 आ गया। 3 के बाद इसमें से x प्लस 1 का स्क्वायर कम से कम वो भी कॉमन आ सकता है, और x माइनस 3 का स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है। तो अंदर से यहां से अगर करूंगा तो बचेगा x माइनस का 3, और यहां से बचेगा x प्लस का 1। 3x प्लस 1 का स्क्वायर
एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ आपका आ जाएगा 2x माइनस में 2, 3 x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू में x माइनस का 3, और यहाँ से भी अगर 2 कॉमन निकालू तो अंदर x माइनस 1 बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ भाई। इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब बेटा जी आपको पता है ये वाला 3 और ये वाला 2 मिलकर क्या बना लेगा, 6 बना लेगा। तो मैं बाहर क्या लिख लेता हूँ, 6 लिख लूँ, बात तो एक ही है। ठीक है भाई, उधर से 2 निकला इधर से ही निकला तो मैंने 6 बना लिया। चलिए इसके बाद किस पे आ जाते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आ जाते हैं। मतलब ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। फॉर इंक्रीजिंग क्या था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एक जगह 6x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू में x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? हाँ जी ठीक है। अब बेटा जी इस क्वेश्चन और क्वेश्चनों में फर्क क्या है वो आपको अब समझ में आएगा। देखिए अब आपको पता है कि ये जो 6 है ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, ठीक है, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही। ये 6 से पहले मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा। ये देखो ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, नो डाउट ये नंबर तो वैसे ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है ही। बस ये कहाँ पे, यहाँ पे ना मेंशन कर देना कि x प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड x क्या हुआ। अब बेटा इसमें एक ही दिक्कत है कि बस यहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस का 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो जाए, जिससे क्या नहीं होनी चाहिए, जिससे कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं कहा जी 3 नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चल रहा है, अंदर वाले को 0 के सामने पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि -1 और 3 कैसे आ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 6 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और आपको पता है इन दोनों में भी फिर आप क्या कंडीशन लगा दोगे, वो a डॉट b वाली, कौन सी वाली, कि भाई 6 ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या बता सकते हो कि भैया x माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। याद आया? तो मैं कहा जी ये कंडीशन और लगा दो, तो उससे क्या होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये इसके लिए हो गई कंडीशंस और ये वाली इसके लिए हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्या, 1। उसके बाद आप लोग क्या करते थे, नंबर लाइन पे प्लॉट करना शुरू कर देते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए मैंने क्या करते, नंबर लाइन पे प्लॉट करते बता देते हैं। तो भाई नंबर लाइन पे आपका आता है x1। अगर आप इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे आ गया 1। अब आपको पता ही है, आप इंक्रीजिंग चेक कर रहे थे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और माइनस, मैं लिख दूंगा कि भाई f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। अब आपको पता है लास्ट तक हमारे पास क्या निशान आ रहा था, हमारे पास ये वाला निशान आ रहा था ना, तो भैया ग्रेटर देन का मतलब बड़ा, तो आंसर आएगा 1 to इंफिनिटी। ठीक है जी, क्या आंसर आएगा, 1 to इंफिनिटी। पर क्या बेटा ये आंसर मेरा बिल्कुल सही होगा? मैंने कहा ये आंसर देखिए मेरा गलत हो सकता है। मैंने कहा कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि ना इससे पहले ठीक मैंने 2 बातें बताई थी कि एक तो x की वैल्यू जो है, मैंने आपको क्या बताया कि एक तो वो -1 नहीं हो सकती और एक x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती है। अब अगर आप ध्यान दें तो भैया ये जो 3 है वो तो इसके बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस इंटरवल के बीच में, तो मैंने कहा वो वैल्यू तो नहीं हो सकती। तो मैंने कहा फिर क्या करें, तो मैं कहा देखो जी उसका चारा क्या है, हमारे पास का ऑप्शन क्या है एक्चुअल में इसमें से, यानी कि फिर मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है, 3। याद आया? पहले ऐसे करके दिखाते थे। तो मैंने कहा फिर, तो कह रहे जी अगर ऐसे बात है, ये दिक्कत है, अगर ये वैल्यू एक्सक्लूड करनी है और ये वैल्यू अगर हमें नहीं लेनी है तो फिर मैंने क्या कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, आप क्या करें, इंटरवल को स्प्लिट कर दें, 1 से 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, मतलब 3 सेलेक्ट नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती, इसके बीच में सेलेक्ट होगी। ठीक है, 3 का इश्यू आ रहा था क्योंकि 3 इसके बीच में आ रहा था, समझ में आया? अब सेम चीज डिक्रीजिंग में भी वही चलेगा जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो डिक्रीजिंग में जब मैं करूंगा वही, फॉर डिक्रीजिंग जब आप सॉल्व करेंगे अल्टीमेट, तो डिक्रीजिंग में भी सब कुछ वही करना है। लास्ट में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0,
वो लेस देन 0। अगेन एज यूजुअल सब सारी रामायण वो फिर से लिखूंगा, ये दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। ये लो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आपका आ रहा था 6 x + 1 का स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास बच रहा था x - 1 लेस देन 0। यही मेरे पास फैक्टराइज में वो क्या आ रहा था, हाँ जी यही आ रहा था। ठीक है, तो भैया अगेन यहाँ पे ये दोनों क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, बड़ा है। तो आप क्या बता सकते हो, मगर ठीक है जी, अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूं ना, देखो मैंने इसे ओपन रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए अगर क्लोज होता तो इसे बंद कर देता। तो मगर ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे, तो मगर ठीक वही 6x - 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और आपको यहाँ पे बता देना कि भैया वही x + 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, x - 3 का स्क्वायर अगेन ग्रेटर देन 0, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -3। ठीक है, और इसके साथ में अब आपको पता ही है आपकी दूसरी कंडीशन क्या थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी ये थी, ये तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो ये आ गया। उसके बाद आप x - 1 ग्रेटर देन 0 कर दोगे, और इसके लिए क्या कंडीशन लिख दोगे, इसके लिए आप ये बता दोगे कि भैया a डॉट b, ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो आपको पता ही है जो 6 था, a अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो b लेस देन 0 तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई वही x1। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद एक काम करते हैं ना, इसमें ऊपर ही समझा देते हैं। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन आई x - 1 लेस देन 0। ठीक है, तो देखो वही चीज अगर मैं ध्यान ना दूं, किस चीज का, मैंने कहा अगर मैं इस बात का ध्यान ना दूं कि भाई x - 1 और x जो है वो 3 नहीं हो सकता, तो मैं कहा ठीक है, सबसे पहले लेस देन है तो मुझे पता है इंटरवल में अगर इस चीज को अगर मैं नॉर्मली करता तो मैं कर देता -∞ से जी 1 है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, पर मेरे को सडनली याद है, मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा इस चीज का भी तो ध्यान देना है। तो जिस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है उसका साफ साफ ध्यान रखना है, तो मैं कहा ठीक है, मैं कहा 3 तो नहीं आएगा इसके बीच में, तो मैं कहा 3 से फर्क, लेकिन मैं कहा -1 से तो फर्क पड़ रहा है, मैं कहा बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, तो मैं कहा भैया -1 नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, तो आपका क्या यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, आपका डिक्रीज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्या आंसर लिखेंगे, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1, तो यहाँ पे आपका इंटरवल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। चलिए बेटा, ये आपका 2011 कंपार्टमेंट में आया था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, fx आपको बता दिया वही x - 1 का क्यूब इंटू में x - 2 का स्क्वायर, तो वही ठीक है, स्टार्ट कर देते फटाफट। f डैश x ये आ जाएगा 3x - 1 का स्क्वायर अगेन 1 - 0 इंटू में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x - 1 का क्यूब इंटू में 2x - का 2, और यहाँ पे तो 1 बचेगा, 2 - 1 1, और यहाँ आ जाएगा 1 - का 0। इधर से आपका बचेगा 3x - 1 का स्क्वायर, ये तो 1 ही बच जाएगा, और इधर से आ जाएगा x - 2 का स्क्वायर, x - 1 का क्यूब। ठीक है, और इधर से 2 बच रहा था, 2 को मैंने आगे लिख दिया, साथ में x - 2 बच रहा था, उधर से वो 1 आ जाएगा। इसमें से भी अगर कॉमन करना चाहें तो देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन करूंगा तो देखो इधर तो 3 2 तो नहीं होगा, जैसे पिछले में तो आ गया था बाई चांस वाली बात में। तो एक काम करते, इधर से x - 1 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है और x - 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 3 बचेगा और x - 2 बच जाएगा, इधर से 2 बचेगा और आपका x - 1 का 1 बचेगा खाली। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ गया 3x - का 6 प्लस का 2x - का 2, तो x - 1 का स्क्वायर इंटू x - 2, 3 और 2 कितना हो गया 5x - का 8। ठीक है, ये आ गया, तो ठीक है। अल्टीमेट बेटा मैं असल में पता है इसका करने से क्या कर रहा हूँ, इनको फैक्टर्स में लेके आना ताकि मेरा काम आसान हो जाए। उसके बाद 4 इंक्रीजिंग क्या कर देते, f डैश x ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर x - 2 और 5x - का 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको पता ही अगेन x - 2 और 5x - का 8 ग्रेटर देन 0, और आप यहाँ पे क्या बता सकते हो
कि भैया एक्स माइनस वन जो का स्क्वायर वो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि अगर 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ से 2 आ रहा है और एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 8/5। समझ में आया? एक काम करते हैं, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो चलिए बेटा देखिए, अब आप लोगों को पता है मैंने इन दोनों को नंबर लाइन पे डाल दिया। बेटा इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं कि 8/5 को आगे इधर कर दो, 2 को इधर कर दो, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.6 आएगा। तो नंबर तो एक क्रम से लगते हैं नंबर लाइन पे, तो 1.6 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलिए, तो वही प्लस माइनस और प्लस। अच्छा, आप इंक्रीजिंग कर रहे थे, साइन यहाँ बड़ा आ रहा था, तो इंटरवल्स कौन सा है, 2 to ∞ और -∞ to 8/5। देखो 8/5 को अगर समझा जाओ तो 1.6 है, ठीक है, होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल्स, क्या क्या हो जाएगा, -∞ to 8/5, ठीक है, फिर क्या लिखूंगा, यूनियन 2 to ∞, ठीक है। सही है मेरा आंसर? अच्छा, गलत है? अरे तो गलत क्यों है बेटा? गलत इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक चीज इग्नोर कर दी, और वो इग्नोर क्या कर दिया, देखो मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है, तो मैंने कहा 1 नहीं हो सकती, और 1 जो है वो हमारे इसके बीच में आएगी -∞ to 8/5 यानी कि 1.6। तो यहाँ से बीच से मैं एक नंबर रिमूव कर दूंगा, और वो नंबर क्या है, 1। तो एक्चुअल में इंटरवल्स बनेंगे -∞ से 1, फिर यूनियन 1 से 8/5, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो बेसिकली ये मेरे इंटरवल्स हैं जो कि जहाँ पे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू। बात समझ में आई? जी हाँ, ये तीनों लिखने पड़ेंगे एग्जैक्टली। हाँ, ध्यान तो रखना पड़ेगा बेटा, वरना तो सब गलत हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x है वो किसको बिलोंग करेगा, -∞ to 1 to यूनियन 1 to 8/5, ठीक है, यूनियन 2 to ∞। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, तो डिक्रीजिंग करवा देते हैं आपको हाथों हाथ। डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो देखिए बेटा, फॉर डिक्रीजिंग f'(x) < 0 ले सकते हैं, वही f'(x) लिख दिया। अब आपको पता ही है, तो 0 से पढ़ाइए, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, उसके लेस देन करेंगे तो ये वैल्यू जाएंगी। लेस देन आ रहा है तो मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर ही रखा था, माइनस वाला लेंगे, ठीक है। f(x) इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल्स 8/5 से 2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं x बिलोंग्स टू 8/5 to 2। नहीं बेटा देखो, ये अब की बार जो 1 है ना, 1 इनके बीच में आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में 1.6 से 2 है, और 1 तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा, तो फिर वो स्प्लिट करने वाली बात ही नहीं रही। हाँ, वो उस चीज का ध्यान रखना है कि ये नंबर इंटरवल्स के बीच में नहीं आने चाहिए, तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ डिक्रीज कर रहा था इंटरवल, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये f(x) बता रहा है x+1 का क्यूब डॉट x-5 का क्यूब। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बतानी है, जिसमें मैंने आपको आंसर बता दिया कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क में, ठीक है। इंक्रीज कर रहा है 2 से 5 यूनियन 5 से ∞, और डिक्रीज कर रहा है -∞ to -1 यूनियन -1 से 2। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, इसे आप कर लेना, ना हो तो प्लीज मुझे कॉल या मैसेज कर लेना, आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा, ये हमारा 7 क्वेश्चन है, ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बेटा, f(x) है x⁴ - x³/3। मैंने क्या लिया, पहले f(x) को लिखा, फिर डिफरेंशिएट कर लिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, फिर मैंने इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 कर लिया। उसके बाद इसमें से कॉमन मैंने x² निकाल लिया। अब आपको पता ही है कि भैया 4 - x ग्रेटर देन 0, और आपको पता है x² जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इस x² ग्रेटर देन 0 का मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर x² ग्रेटर देन 0, क्या बात तो एक ही है, चाहे मैं x² लिख लूं, ठीक है, ग्रेटर देन 0, या मैं x - 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिख लूं, बात तो एक ही है। तो मैंने ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ x² को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, मतलब ठीक है। x कितना आ गया जी,
4 आ गया, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद वही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या आ गया 4 प्लस माइनस, कौन सा इंटरवल आ सकता है 4 से इन्फिनिटी, क्या इंटरवल आ रहा है जी 4 से इन्फिनिटी। अरे बेटा एक मिनट देखो यहाँ एक्स स्क्वायर निकला, यहाँ तो 1 आएगा ना, और यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा, सॉरी हाँ जी, तो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 4x माइनस का 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है, क्या आएगी 1/4। अच्छा मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया इंटरवल्स। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग में साफ पता चल रहा है एक ये वाला इंटरवल आएगा, क्या आपने बोला 0 नहीं आ सकता, तो क्या 0 इसके बीच में आ रहा है, देखो ये 1/4 है 0.25 से बड़ा, और इसके बीच में अगर आपको देखना है तो 0 तो इसके बीच में आ ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, तो भैया आप साफ साफ बता सकते हो क्या fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है 1/4 टू इंफिनिटी, क्योंकि निशान कौन सा था बढ़ेगा, तो मैंने प्लस वाला बता दिया, समझ में आया, ठीक है। हाथों हाथ अगर मैं डिक्रीजिंग भी चेक करके देखूं तो मैंने कहा ठीक है भैया यहाँ पे लिख लो डिक्रीजिंग, मैंने डिक्रीजिंग लिख लिया, ये क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, ये भी लेस देन हो जाएगा, और ये कंडीशन लगी रहेगी, ये भी लेस देन हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब भाई लेस देन है तो माइनस वाला लेना पड़ेगा, लेकिन अब दिक्कत है, देखो माइनस इन्फिनिटी ये तो लिख बेटा तू, देखिए माइनस इन्फिनिटी और 0.25 यानी कि जैसे मैं 1/4 इसके बीच में 0 तो आता है, तो मैंने कहा अब तो दिक्कत है, तो भैया यहां से एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा 0 को हटाना पड़ेगा, तो ठीक है, तो क्या बताऊं fx इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 से 1/4, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ठीक है फ्रेंड्स। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7, आपको इंटरवल बताना है जहां पे एफ एक्स दे रखा है log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x, कहाँ पे इंक्रीज कहाँ डिक्रीज हो रहा है, ये आपका 2012 में आया हुआ है, और ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, उसका एक क्वेश्चन नंबर 7 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही ईजी है, ठीक है। तो देखो ये होगा कैसे, देखो भाई सबसे पहले इसमें लॉग का मेंशन कर दिया, तो मुझे इस लॉग के बारे में कुछ पहले आपको बताना पड़ेगा कि अगर मुझे एफ एक्स दे रखा है log 1 + x माइनस 2x अपॉन में 2x + x, मैं बताऊंगा एफ एक्स इज डिफाइंड, ठीक है, क्या बता दिया जाएगा कि भैया एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x, ठीक है, एफ एक्स सभी के लिए डिफाइंड है, उन सभी के लिए जो कि सेटिस्फाई करेंगी कंडीशन क्या 1 + x > 0, ठीक है, क्या सेटिस्फाई करेगी कंडीशन 1 + x > 0, हाँ जी समझ में आया। तो देखो इसका मतलब ये है कि भैया 1 + x अगर > 0 है तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है, इसका मतलब ये है, सो डोमेन कितनी होगी, डोमेन हो जाएगी आपकी -1 से इन्फिनिटी बीच में, क्योंकि -1 तो नहीं हो सकती, उससे बड़ी हो सकती है, उससे बड़ी क्या पॉजिटिव, तो ये डोमेन हो जाएगी। कभी कभार ये एक बार पेपर में पूछ लिया था, तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया डोमेन, ठीक है, और डोमेन किसकी है फंक्शन की है, ठीक है, ये चीज मेंशन कर दीजिए कि भैया इसकी डोमेन ये आएगी। तो सबसे पहले तो ये आपको करके दिखाना है एग्जामिनर को, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा था log 1 + x माइनस का 2x अपॉन में 2 + x, ठीक है, f' कितना हो जाएगा, log x का आपको बताया था 1 + x, यानी कि पहले तो यही आ जाएगा, फिर इनटू में अगर करूंगा तो 0 + 1 आ जाएगा, माइनस में इसके बीच में आपको पता है क्या बताया था मैंने, अगर अपॉन में दे रखा होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं क्वेश्चन रूल, तो ठीक है क्वेश्चन रूल लगा देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर यानी 2 + x का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 2x का क्या हो जाएगा 2, नीचे वाला 2 + x एज इट इज, फिर माइनस का निशान, फिर पहले वाला एज इट इज, और दूसरा 2 + x का यानी कि 0 + में 1, 2 का 0 x का 1, चलो
ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 1 है, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 4 प्लस में 2x माइनस का 2x अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर, ये भी कट गया। ये बचा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जी इतना समझ में आया? हाँ बेटा, पहले इतना काम कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो भाई, मैंने उसको आगे सॉल्व कर लिया और यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे काट पीट के बचा एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा ये भी स्क्वायर है, क्यों ना स्क्वायर दैट इज लिख लें। तो अल्टीमेट जो मेरे पास एफ डैश एक्स है वो ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से अब एक काम करते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए आप क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये लो, वो था आपका 1 प्लस में एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। कंडीशन तो याद ही है, यही तो कंडीशन थी बिल्कुल। और मैंने कहा एक काम करते, इसे मिटो देते। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटो देते हैं और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, उधर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। सो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स इस पूरे का होल का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दे रखा था। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ठीक है बेटा जी, अच्छा आपको पता है अगर ये पूरा स्क्वायर है तो भैया 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। आप यहाँ बता नहीं सकते कि भैया अगर x, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है कि भैया x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। बिल्कुल, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 0 पुट ऑन हो गया तो खत्म। अब यहाँ पे पता है आपको बचा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, a अपॉन में b ग्रेटर देन 0 आपको बताया ही था कि अगर a अपॉन में b ग्रेटर देन 0 आएगा, जैसे कैसे, a ग्रेटर देन 0 यानी कि b ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देयरफॉर 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो आएगा माइनस का 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इन प्लस और माइनस साइन तो बड़ा ही आ रहा था, तो आंसर क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी। बट एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, -1 से इन्फिनिटी आ सकता था अगर ये चीज नहीं होती कि x क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता। और -1 से इन्फिनिटी के बीच में x 0 आता है, वो 0 आता है, तो भैया f(x) आप चेंज करेंगे तो फिर -1 से इन्फिनिटी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं आ सकता और 0 इसके बीच में पड़ रहा है। तो बताएंगे f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। ठीक है, -1 से 0 यूनियन, ठीक है, -1 से 0 एंड 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो f(x) इसमें इंक्रीज हो रहा है। f(x) जो इंक्रीज हो रहा है वो आपका इंटरवल क्या है, -1 से 0 यूनियन, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होगा। किसी भी आंसर में अगर ये चीज आ जाए ना, नॉट इक्वल टू वाली, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है आंसर करते वक्त। ठीक है, चलिए फिर आपके पास आ जाता है डिक्रीजिंग के लिए। तो ठीक है बेटा, इंक्रीजिंग हमारे इंटरवल से आ रहे थे। अच्छा बेटा जी, बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग की। फॉर डिक्रीजिंग, देखिए बेटा, अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको डोमेन बताई थी अभी स्टार्टिंग में, क्या थी, -1 से इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, अगर मैं नंबर यहां से इसमें चूज करने वाला हूं डोमेन के लिए, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देयरफॉर नो इंटरवल्स आर देयर वेयर f(x) इज डिक्रीजिंग। तो ऐसा कोई इंटरवल हो ही नहीं सकता है जहां पे ये फंक्शन मेरा क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो डिक्रीजिंग में असल में कोई इंटरवल है ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि हमारी डोमेन -1 से इन्फिनिटी है, अगर मैं नंबर पुट डाउन करता हूँ तो फंक्शन बढ़ा ही आएगा, वैल्यू बढ़ेगी घटेगी या नहीं। तो उस केस में, इस डिक्रीजिंग में केस में इसमें कोई इंटरवल्स नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग के केस में इंटरवल्स आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये बताते हैं। ये बेटा आपका 2004 में आया था। ठीक है, 2004 में आया था क्वेश्चन। तो कहता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करनी है। तो ठीक है, सबसे पहले fx ले लो, 4x² + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, सॉरी x आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे आपका x आएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। f'(x) नीचे वाले का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, आपको बताया था। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x² का 2x और 1 का 0, x एज इट इज, माइनस का निशान। फिर हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, उसके बाद x का क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ 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 बेटा, एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए उसके बाद अंदर बन जाएगा 8x। ठीक है, 4 to 8x और 0 तो आ जाएगा 8x इंटू में x, माइनस में इधर से आ जाएगा 4x² प्लस में 1। ठीक है, ब्रैकेट का निशान, अपॉन में x², इधर आ जाएगा 8x² माइनस में 4x² माइनस में 1, इधर आ जाएगा x², इधर से आ जाएगा 4x² माइनस में 1 अपॉन में आएगा x²। ठीक है, f'(x) आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग वही f'(x) > 0, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस में 1 अपॉन में x² > 0, ये उधर जाएगा 0, तो 4x² माइनस में 1 > 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² माइनस 1 का स्क्वायर > 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2x माइनस में 1 और 2x प्लस में 1, फैक्टराइज कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2 और आएगी माइनस का 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, हाँ उसके बाद बेटा इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना। ठीक है, हाँ जी, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डाल लेना। ठीक है, तो ये जो तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट खुद कर लेना। जहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग वाले जो इंटरवल्स हैं वो बेसिकली है -∞ से माइनस का 1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है वो मैंने आपको क्या कर दिया, इंटरवल्स बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद कुछ नहीं है, -∞ से माइनस का 1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी। और जहाँ ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये डिक्रीजिंग हो रही है वो हो रही है आपका -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, आप इसे आगे सॉल्व कर लेना फर्दर। आपको मैंने वैल्यूज निकाल के दिखाई दी हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप चेक कर लेना, ना हो तो प्लीज़ कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब बचा हुआ पार्ट आपका होमवर्क है, वो आप कर लेना। चलिए, ये जो बेटा अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा था 2004 वाला, वो क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट। ठीक है, चलिए, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, x की पावर x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस का 24x प्लस का 21 प्लस का 21 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करनी है। बेटा सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिए। इंक्रीजिंग इंटरवल सी है, डिक्रीजिंग इंटरवल सी है। 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, -∞ से 1, 2 से 3 डिक्रीजिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसके 2 पार्ट्स हैं। वही कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका पहला पार्ट ये है, अगर f(x) का x की पावर 4 माइनस 2x² तो इंक्रीजिंग हो रही है -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। ये भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका जो है वह है x/2 प्लस 2/x प्लस एक चीज मेंशन कर दी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब ये है कि बेटा x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। तो देखो बेटा इंक्रीजिंग तो आराम से आ जाएगी,
लेकिन जब आप डिक्रीजिंग करेंगे तो उसमें ना एक फॉल्ट आएगा, जो आपका इंटरवल है उसके बीच में 0-100% आ रहा होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के लिए, और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो मैं अगर डोमेन बताऊं इस फंक्शन की, तो बेसिकली क्या होगी, कुछ भी हो सकती है लेकिन क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो डिक्रीजिंग में इसलिए देख रहे हैं ना आप, 0 स्प्लिट हो रखा है, तो 100% डिक्रीजिंग आपकी -2 से 2 आ रही होगी। इस केस में जब आप चेक करोगे तो पहले आपको -2 से 2 दिखाई देगी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 0 उसके बीच में पड़ेगा, इसलिए स्प्लिट होगा -2 से 0 और 0 से 2, ठीक है जी। हाँ, ये दोनों पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा, कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू x -2 डिवाइड बाई x + 1 वेयर x नॉट इक्वल टू -1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, एफ एक्स का दे रखा था, एफ डैश एक्स, नीचे का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 - 0, नीचे वाला एज इट इज, माइनस का निशान, पहले वाला एज इट इज यानी x/2 और इसका 1 + 0। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा x + 1, ये तो 1 बचेगा, 1 × दिस इज दिस, अगेन 1, माइनस का x और प्लस का 2 हो जाएगा, कट गया। तो आपके पास आ गया 3/x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, ये अगर नीचे -1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए वो पहले ही बता दिया था ये चीज, ठीक है। याद आया? हाँ हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। सो अगर ध्यान से समझू, ये वैल्यू तो ऑलरेडी क्या है, ये भी बड़ी है 0 से और ये वाली भी 0 से बड़ी है, तो f' इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, जितने भी x को बिलोंग करते हैं R, एक्सेप्ट कहाँ पे, -1 को छोड़ के, ठीक है। हाँ जी, तो आप बता सकते हैं कि भाई f(x) इज इंक्रीजिंग, f(x) जो है वो बढ़ रहा है ऑन आर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है फ्रेंड्स, आज यही करते हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन बचे बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।